मेरे दोस्त, अगर आपको कोई रिलेशनशिप था इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका प्यार से विश्वास उठ गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि भैया प्यार व्यार कुछ नहीं होता, दोबारा आपको प्यार नहीं हो सकता है और प्यार नहीं करना चाहिए क्योंकि पुराने वाले रिलेशनशिप में आपका अनुभव बहुत खराब रहा है, आपके पार्टनर ने आपको बहुत बुरी तरीके से छोड़ा है, बहुत बुरी तरीके से उसने ब्रेकअप किया है और आपकी कोई भी बात नहीं मानी है, हर तरीके से आपको ही झुकना पड़ा था और आपने हर कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लिया। भैया वो इंसान एकदम ज़िद्दी हो गया था, उसे वापस नहीं आना था, वो नहीं आया और आपको अपने कदम पीछे करने पड़े और आपको पीछे हटना पड़ गया। और आपने एक चीज़ देखी, इसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम ख़त्म हो गई, आत्मसम्मान एकदम ज़मीन पे आ गया। आपको ऐसा लग रहा है कि भैया अब जो है दोबारा प्यार हमें नहीं करना है, प्यार करना ही नहीं चाहिए, इवन सिंगल रहना चाहिए। लेकिन अपने आप के अंदर में जब आप झांक के देखते हो तो आपको भैया अपने एक्स पार्टनर से बदला चाहिए होता है, या फिर बदला नहीं भी चाहिए होता तो आपको लगता है कि वो इंसान आके रियलाइज़ करे और अंदर अंदर आपको ये भी लगता है कि अगर उसने बहुत ज़्यादा मना लिया, मुझे रियलाइज़ कर लिया, तो हाँ दोबारा चीज़ें हम सही कर लेंगे। लेकिन आपको ऊपर से यही लगता है कि भैया अब प्यार से विश्वास उठ गया क्योंकि आपने अपनी आंखों से देख लिया है उस इंसान को, अपनी आंखों से आपने थर्ड पर्सन को ले आते देख लिया है, आपने देख लिया है कि वो इंसान कैसे वादे तोड़ ले रहा है। आपको रिलेशनशिप की शुरुआत में आपको लगता होगा कि भैया कैसा कपल होते हैं, वो कैसे कपल होते हैं जो भैया जो ब्रेकअप कर लेते हैं, वो कैसे कपल होते हैं जो चीट कर जाते हैं। आज आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि भैया कि कैसे आपका जो पार्टनर है ब्रेकअप करके चला गया। तो ऐसे केस में बहुत आपको गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से से आप कुछ कर नहीं पाते हो क्योंकि भैया वो इंसान सुनता ही नहीं है आपकी, भाई उसको सुनना ही नहीं है क्योंकि वो इंसान तो ब्रेकअप करके चला गया है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका प्यार से विश्वास उठ गया तो मेरे दोस्त ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक चीज़ समझो कि अगर जहाँ पे रिलेशनशिप है तो वहाँ तो ब्रेकअप है। अगर आपने ठीक से रिलेशनशिप को नहीं चलाया, मतलब रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं रखा, जाने अनजाने में अगर आपसे गलतियाँ होती हैं और वो गलतियाँ बहुत आगे बढ़ जाती हैं तो भैया ब्रेकअप तय है। जैसे किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करोगे तो नहीं फ़र्क पड़ता है कि आपका बॉन्ड कैसा था, नहीं फ़र्क पड़ता है मेरे दोस्त आपका कितना रिलेशनशिप पुराना है, नहीं फ़र्क पड़ता कि कितनी आपकी पार्टनर से बनती है, इन द एंड ब्रेकअप होगा। और ब्रेकअप हमेशा ही ब्रूटल, हमेशा ही दर्दनाक होता है। रीज़न क्यों, रीज़न क्या? क्योंकि भैया वहाँ पे जब ब्रेकअप होता है तो जो कोई इंसान को छोड़ के जाता है तो एक तो हमारी उसके साथ बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, हमें वो चीज़ याद आती है, हमें लगता है कि भाई हम इसके बिना कैसे रहेंगे। दूसरी चीज़, जब वो इंसान छोड़ के जाता है तो हमें उसकी और ज़्यादा तलब लगती है, उसकी सारी जो है अच्छाइयाँ हमको दिखती हैं। जब हम किसी को प्यार करते हैं ना मृत, जब हम किसी को चाहते हैं तो हमारा दिमाग उसकी जो बुराइयाँ हैं वो हटा देता है, बुराइयाँ नहीं देखता, सिर्फ अच्छाइयाँ देखता है। तो इस वजह से हमें और ज़्यादा तलब लगती है। पता है मेरे दोस्त, जब हमारा ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप के समय वो हमारा एक्स पार्टनर इतना हमें इम्पोर्टेंट लगता है जितना हमें रिलेशनशिप के टाइम नहीं लगता था। वो इसलिए लगता है क्योंकि वो हमारे पास नहीं होता। तो ये सबके साथ होता है, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लड़का हैं या फिर लड़की हैं, सब इक्वल में ही फील करते हैं जब ब्रेकअप हो जाता है। चाहे आप इंडिया की बात कर लें, चाहे बाहर की बात कर लें, ब्रेकअप ऐसा ही होता है। और एक चीज़ समझ लो, अगर हाथ पैर जोड़ने से, रिक्वेस्ट करने से अगर कोई रुक जाता है, इस पूरी दुनिया में ब्रेकअप नहीं होता। क्योंकि हर कपल जिसका ब्रेकअप होता है इस पूरी दुनिया में, वो अंत तक लड़ाई करता है, अंत तक वो इंसान ट्राई करता है कि उसका पार्टनर रुक जाए, लेकिन पार्टनर रुकता नहीं है, पार्टनर चला जाता है। तो इसे एक चीज़ समझ लो कि रोकने से, रिक्वेस्ट करने से, उसको मनाने से, उसको बाबू भैया करने से वो नहीं रुकने वाला, ठीक है। सीधी साफ बात है। और तुम्हारा प्यार से विश्वास इस वजह से उठ जाता है क्योंकि तुमने सब कुछ उसे करते हुए तो देख लिया होता है। भैया वो तुम्हारी आंखों के सामने वादे तोड़ के जा रहा होता है, तुम्हें एकदम यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि यार ये वही इंसान है जो हमसे इतने बड़े बड़े वादे करता था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, उलट की पलट हो जाए, लेकिन हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। आज वही इंसान तुम्हें बिना कारण बताए छोड़ के जा रहा है। तुम कारण पूछ रहे हो तो वो इंसान चिल्ला रहा था तुम्हारे ऊपर, तुमसे बदतमीजी कर रहा है, तुम एकदम अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो क्या ये वही इंसान है। अपनी आंखों से तुम उस इंसान को बदलता हुआ देख रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है यार ये वो इंसान तो रह ही नहीं गया है। तो सबसे बड़ा फैक्टर मेरे दोस्त यही है। और 3-4 चीज़ें तुम्हें ब्रेकअप हो जाने के बाद लगती हैं। पहली बात, तुम्हें लगता है कि वो पार्टनर जो है तुम्हारे लिए परफेक्ट था, वो तुम्हारे लिए ही बना था। दूसरी जो चीज़ तुम्हें लगती है कि उसके जैसा अब कोई मिलेगा नहीं। तीसरी चीज़ तुमको लगती है कि अगर कोई मिल भी जाएगा तो बहुत वक्त लग जाएगा वो कंपैटिबिलिटी बिठाने में भैया जो इनके साथ है। चौथी चीज़ तुम्हें लगता है दोबारा तुम्हें प्यार नहीं हो पाएगा। तो चौथी चीज़ तुम्हें दोबारा प्यार नहीं हो पाएगा, ये गलत है, ठीक है।
क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं मेरे दोस्त, तुम कभी उस इंसान को मिस नहीं करते हो, तुम उसकी मेमोरीज को मिस करते हो। जब रिलेशनशिप में तुम आए थे, नो डाउट तुम्हें बहुत बढ़िया फील हुआ होगा, तो वो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जो ज़िंदगी के सबसे बढ़िया पलों में से एक है, तो तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें इतना बढ़िया फील होता था, इसीलिए तुम्हें उसकी इंपॉर्टेंस लगती है, तभी तुम्हें उसकी कमी आज खल रही है। और तुम उस इंसान को मिस नहीं कर रहे हो, तुम उस मेमोरीज को मिस कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा रिलेशनशिप शुरुआत हो 2021 में और 2023 में तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तो तुम्हें क्या चाहिए इस समय? तुम्हें चाहिए सब कुछ 2021 वाला, तुम्हें चाहिए सब कुछ रिलेशनशिप की शुरुआत जैसा हो जाए, वैसे ही चिल्लाए, वैसे ही बात करे, वैसे ही पैम्पर करे तुमको, वैसे ही प्यार करे, वैसे ही पूछे, वैसे ही कॉल टेक्स्ट मैसेज करे। लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि तुम वो मेमोरीज मिस करो, क्योंकि तुम उस समय तुम्हें उसके साथ बहुत बढ़िया लगा था। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं तुम्हें लगती हैं, और ये सबको लगती हैं, ऐसा नहीं कि तुम स्पेशल हो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्यार था तुम्हारा, तुमने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया रिलेशनशिप में। नहीं भैया, कोई भी कपल उठा लो जिसका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, वो अंत तक रोकने की कोशिश करता है अगर उसका रिलेशनशिप चला था तो। चाहे तुम यहाँ से US, UK, कनाडा भी चले जाओ, वहाँ के भी कपल का ब्रेकअप होता है ना, तो वो भी आखिरी सांस तक रोकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है मेरे दोस्त। वो कोई छोड़ के जाएगा तो तुम्हें दर्द होगा। तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है अभी, क्यों परेशान हो रहे हो? रीज़न पता है क्या है? क्योंकि तुम्हारी उसके आगे चल नहीं पा रही है। तुम्हें ऐसा लग रहा है यार कोई हमारे साथ ऐसा करके चला गया और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अंदर से एक तुम्हें खुन्नस सी जाग रही है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तुम यहाँ कॉल कर रहे हो, इंसान कॉल काट दे रहा है और तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसे तुम्हें दुनिया की समस्या बताते हो, आज वही समस्या बना बैठा है। मज़े की बात तो ये, जो तुम्हारा सबसे सगा था, समस्या तो तुम्हें उसी से हो रही है। अब तुम ये किसी से कह नहीं पा रहे हो, ना कुछ सही हो पा रहा है, तुम्हें घूम फिरा के वही चाहिए, इस वजह से तुम परेशान हो। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें सही डायरेक्शन में काम करना है। पहली बात है कि तुम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, अपने आप को आशिक बना रहे हो, ये नहीं करना है मेरे दोस्त। कोई सी को ना दुनिया में फर्क पड़ता है तुम कितने बड़े आशिक हो, तुमने किसी के लिए कितना किया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात, और एक्स पे आते हैं, एक्स के लिए तुमने कितना किया उसको भी फर्क नहीं पड़ता। अभी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तुम्हारा प्यार, तुम्हारी अटेंशन सब उसे मुफ्त में मिल रही है। जब उसे हर चीज के लिए पे करना पड़ेगा ना, तब उसे समझ में आएगा। अभी क्या है, वो इंसान तुम्हें कॉल करते बात हो जाएगी, ठीक है, फ्री में तुम उसे अवेलेबल हो गए। लेकिन जब इसके लिए उसको वेट करना पड़ेगा ना, अभी उसने तुम्हें कॉल किया और तुम जब 2 घंटे का समय दे दोगे ना, कि जब 2 घंटे बाद कॉल करना, तब उसे समझ में आएगा तुम्हें वैल्यू क्या है। यही तो मेरे दोस्त कराना होता है पूरे रिलेशनशिप में, कि अपनी वैल्यू रियलाइज करा कर रखनी होती है। तुम किसी के लिए कितना भी कर डालोगे मेरे दोस्त, उससे नहीं एहसास होगा जब तक उसकी वैल्यू नहीं उसे ध्यान दिलाओगे। तुम भी देख लो, तुम भी अपने जीवन में कितने लोगों को इग्नोर करते हो, तुम्हें कितना लोग पसंद करते हैं, कितना एडमायर करते हैं, लेकिन तुम किसका इंतजार कर रहे हो सेल्फिश हो की तरह? अपने उस एक्स पार्टनर का जिसने तुम्हें सता रखा है। तो दुनिया तुम्हारे पीछे, तुम एक्स पार्टनर के पीछे, तो ये साइकिल चलता रहता है। तो इस साइकिल को ब्रेक करना है, अपने एक्स पार्टनर का भ्रम तोड़ना है। एक बात मैं बता दूं मेरे दोस्त, तुम्हारे सारे बिलीफ जो तुमने बना रखे हैं, सारे भ्रम सब टूट जाएंगे जिस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आज तुम्हें अपना एक्स इंपॉर्टेंट लग रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। जिस दिन कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तुम्हें लगेगा अरे हमें किसी की जरूरत नहीं है, और तुम्हें लगेगा तुम ही कंप्लीट हो और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई नहीं चाहिए। हाँ, देख लोगे तुम अपना खुद का, और तुम्हें साथ में ये भी पता चलेगा कि यार ये इंसान हमको नचा रहा था, अभी रुको हम इसको कैसे नचाते हैं। तो खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। उस दिन तुम चूज करोगे। अभी जो तुम्हें लग रहा है ना कि कोई हमारी झोली में जरा से प्यार डाल दे, उस समय नहीं लगेगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हें खुद को सही करना है। हाँ, गलती है उसकी, लेकिन मेरे दोस्त उसकी गलती से 50% है, 50% तुम्हारी भी गलती है। तुम्हें अपने अंदर का पार्ट सही करना है मेरे दोस्त, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है और इमोशनल स्टेबिलिटी गेन करनी है। जब तक मेरे दोस्त ब्रेकअप के फेज में हो तुम, तब तक प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों से, डिस्कशन से, इवन गाने और मूवीज़ से आपको दूरी बना के रखनी है। सिर्फ सेल्फ बेटरमेंट के नाम पे क्या भैया, जो डेली के काम करते हो वही तुम्हें करना है। जो डेली काम तुम छोड़ के बैठो ना, बस वही करना है, तो उन्हीं से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, इमोशनल स्टेबिलिटी गेन करनी है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है, ठीक है मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में देखो मेरे दोस्त,